ये हल्दी है लाइलपुर ऑर्गेनिक की, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, और ये मैंने पानी में डाल दी। ये हल्दी है, नाम मैंने उतार दिया है। वजह उसकी यह है कि हर के दरकारे नमक रख, नमक शुद्ध, कि जिसके ऊपर भी आप हाथ रखेंगे आपको चौधरी मिलेगा। तो ये मिलावट के अलावा यहाँ कोई इशू नहीं है। और ये देखिए, इसको हल होता हुआ देखें और इसको हल होता हुआ देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान। अस्सलाम वालेकुम सामीन। मेरा ताल्लुक़ एग्रीकल्चर से है, लाइफ स्टॉक से है, फॉरेस्ट्री से है, और उसके मुताबिक मैं जो कुछ मेरे पास इल्म है मैं उसको शेयर करता रहता हूँ, और ये सोचकर कि इससे अगर किसी का भला हो जाए तो शायद मेरी शफात भी हो जाए। अब आज का जो प्रोग्राम है वो सेहत के बारे में है, और सेहत का ताल्लुक इंसान की बेहतर कारकर्दगी से है, बुरी कारकर्दगी से है। सारा का सारा डिपेंड करता है कि आपकी सेहत कैसी है। जब भी कोई आदमी लंबी उम्र की दुआ मांगता है मेरे लिए, तो मैं उसे ये बात कहता हूँ कि एक लफ्ज़ का इजाफा कर लीजिएगा, और वो है अच्छी सेहत के साथ। आज मैंने आपको सेहत के बारे में, उन चीज़ों के बारे में बताना है जो यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल है, और आप अगर चाहें तो अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। सामीन, मेरी उम्र 72 ईयर्स है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये नुस्खा जो मैं आज आपको शेयर करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप में से जिस साहब को भी ये प्रॉब्लम हो वो इसको इस्तेमाल करे और इससे फ़ायदा उठाए। मामला क्या है कि मेरा ताल्लुक एग्रीकल्चर से है, लाइफ स्टॉक से है, और एग्रीकल्चर के अंदर भी गर्दो गुबार से वास्ता पड़ता है, लाइफ स्टॉक के अंदर भी आपको गंदगी से, और ये गोबर वगैरह खुश्क होकर तो वो भी आपको वास्ता पड़ता है। और उसके नतीजे के अंदर दो चीज़ें मेरे साथ रही हैं, एक एस्थमा और दूसरा एलर्जी, और उसके लिए मैं मुसलसल दवाइयाँ इस्तेमाल करता रहा हूँ। नैरोबी में मुझे मेरे दोस्तों के अंदर एक फैमिली थी, और वो थी इंग्लिश फैमिली। वो भी कहीं बहुत बड़े लैंड होल्डर थे। वहां मैंने एक दिन तज़किरा किया कि यार ये मुसलसल मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, और मुझे छींकें आने शुरू हो जाती हैं जब ये रोड्स ग्रास पर फूल लगता है, जब मेरी तबीयत खराब होती है, जब मौसम तब्दील होता है, जब मेरी तबीयत खराब होती है। तो वो जो खातून खाना थी उसने कहा कि मिस्टर खान, मैं आपको एक नुस्खा देती हूँ, जो आप इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल आपसे दूर हो जाएंगी और आपके करीब नहीं आएंगी। उसने बताया कि इस नुस्खे का नाम है ग्रैंड मा सूप। ग्रैंड माँ कहते हैं दादी जान का सूप। और उसकी तारीख जो है वो ये बताई गई कि चूंकि यूरोप के अंदर अक्सर व पेशतर बर्फबारी है, ठंड है, तो लिहाजा बच्चों को नज़ला, जुकाम, खांसी और अस्थमा, इस किस्म की चीज़ें, और साथ में आप एलर्जी को शामिल कर लें, ये आमतौर पर होती है। तो उनका कहना यह था कि जब तमाम दवाएं नाकाम हो जाएं तो ये ग्रैंड मा सूप इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने उससे पूछा कि ग्रैंड मा सूप क्या है, तो उन्होंने मुझे लिखकर कागज पर मेरे हवाले किया कि ये आप घर जाकर इस्तेमाल करें, और ये तमाम की तमाम चीजें आपकी किचन में मौजूद हैं। तो मैंने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, और वो क्या था, वो ये था कि मुर्गी की एक टांग वो आपने डालनी है, उसके बाद आपने उसमें हल्दी डालनी है, उसके अंदर दालचीनी डालनी है, उसमें लौंग डालनी है, उसमें काला नमक डालना है पसंद के मुताबिक, और दूसरी चीजें ये जो बड़ी मोटी इलायची और छोटी इलायची, फिर थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सौंफ, यानी कि हर वो चीज जो आपकी किचन में मौजूद है आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, उसको उबालेंगे, और उसके बाद फिर आपने इसको रात को सोते वक्त पीना है। और मैंने ये देखा कि वो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, और अगले दिन मुझे महसूस हुआ कि परहैप्स मैं एक नया आदमी हूं, कि वो जो बोझ मेरे सर पे होता था खांसी का और नजले का और जुकाम का और एलर्जी का, मैं उससे ऐसा लगता था कि मुझे उससे मुक्ति मिल गई है। अब ये काम मैंने अपने बच्चों पर भी आजमाना शुरू किया, और मैंने फिर ये देखा कि मेरे घर के अंदर इस किस्म की बीमारी नहीं होती। मेरे दोस्तों के अंदर हर किस्म के दोस्त आपको मिलेंगे, उसमें बड़े अच्छे डॉक्टर भी मिलेंगे, उसमें हकीम भी मिलेंगे, पढ़े लिखे आदमी दानिश्वर भी मिलेंगे, और उसमें कुछ मेडिकल स्टोर वाले भी मिलेंगे।
तो ये एक मेडिकल स्टोर वाला जिसने डी फार्मेसी किया हुआ है और अपना काम बहुत अच्छा चला रहा है, मैं कभी कभार उसके मेडिकल स्टोर पर जाकर बैठता हूँ और कुछ सर्वे बैठे बिठाए मैं करता हूँ। और उसके मुताबिक चंद एक बीमारियां हैं जिसको आप कहते हैं कि फास्ट गोइंग मेडिसिन, यानी कि वो मेडिसिन जो आपने रखनी है और उसके मुताबिक जो है वो आपने उसका स्टॉक जो है वो यहाँ संभाल कर रखना है। नंबर एक उसने बताया, और जो मैंने देखा भी सही है, इसलिए कि अब आजकल एक और चीज चल पड़ी है और वो ये है कि लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते। डॉक्टर के पास जाएंगे तो 500 रुपए मिनिमम फीस है और 4000 5000 तक ये फीस जाती है। अब एक गरीब आदमी जो मजदूर है वो बेचारा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मेडिकल स्टोर पे जाता है, वहां वो ये कहता है कि मुझे ये खांसी है, मुझे ये जकड़न है और मुझे बुखार है, और वही मेडिकल स्टोर वाला उसको वो दवाई दे देता है। तो वहां पर मैंने ये देखा, और जो मुझे उसने बताया भी, उसने कहा कि एक जो दवाई है कि पाकिस्तान के हर आदमी को, बच्चा हो या बूढ़ा हो, उसको पेट का मर्ज, इनडाइजेशन, ये डकारें आना, पेट में गड़बड़ होना, कब्ज होना, ये इस किस्म की जो बीमारी है ये तकरीबन हर आदमी को है। उसके बाद उसने बताया कि दूसरी बीमारी की जो दवाइयां यहाँ पर सबसे ज्यादा चलती हैं वो है आसाबी कमजोरी, और उसके नतीजे के अंदर उसने मुझे बताया कि आप जरा देखें, हर आदमी गुस्से में है या हर आदमी डिप्रेशन का शिकार है, और डॉक्टर फिर उसको उसके मुताबिक दवाई देता है उसको रेगुलेट करने के लिए। तीसरी दवाई जो है, तीसरी जो बीमारी है जो यहाँ आम अवेलेबल है और हर आदमी को उससे वास्ता पड़ा है, वो है एस्थमा और एक एलर्जी। अब एलर्जी जो है इसके ऊपर हालत ये आ गई है, उसका लफ्ज है वायरल, यानी कि पहले तो हो गया ना, ठंड से एलर्जी हो गई, किसी और चीज से एलर्जी हो गई, अब वो दवाई भी ले रहा है और वो ठीक भी नहीं हो रही है, तो उसको कहते हैं कि ये वायरल हो गई है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। फिर हमारे पास टीबी एक जमाने में मर्ज खत्म हो चुका था, अब कोई 25% के करीब, यानी कि 25% ये टीबी का मर्ज किसी न किसी शक्ल के अंदर ये मरीजों में, पाकिस्तानियों में नजर आता है। जिगर की बीमारियों में के अंदर जहां जहां पानी अच्छा नहीं है, आप फैसलाबाद को देख लें, हर 5वां मरीज हेपेटाइटिस सी का शिकार है। ये अनफॉर्चुनेट है, और इसलिए कि हमारे पास साफ पानी अवेलेबल नहीं है और दूसरी चीजें भी हमारे पास साफ नहीं है। कैंसर, आप देखें कि पहले किसी जमाने में यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं था, फिर ये शौकत खानम बना, उसके बाद इनमोल आ गया, फिर ये नेशनल हॉस्पिटल के अंदर खुल गया, अब ये कराची, पेशावर और कोयटा के अंदर भी ये इस किस्म के हॉस्पिटल खुल रहे हैं। ये हॉस्पिटल कब खुलते हैं? जब खुलते हैं जब मरीज वहां मौजूद होते हैं। तो ये एक आने वाली बीमारी है जिसके ऊपर जो है वो ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि इसको कैसे रोका जाए। फिर अगर आप थोड़ा सा मिडिल एज में आ जाए तो फिर एक मर्ज है, खवातीन में भी है और मर्दों के अंदर भी है, वो है जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द है, कहीं भी जोड़ हो, गोडे हो, हाथों में यहाँ पर हो, एरेथराइटिस उसको कहते हैं, ये आम आपको ये भी तकरीबन हर घर के अंदर ये दवाई इस्तेमाल होती है। ब्लड प्रेशर और शुगर, ये अब स्टोरी ऑफ द डे है, मतलब किसी घर में भी आप जाएं, जवानों को भी और बूढ़ों को भी, ये साथ साथ जहां जहां वो चलते हैं दवाइयां भी साथ साथ चलती हैं। फिर एक और चीज है, और वो है कि आपके जिस्म के अंदर खुश्की का पैदा होना, जिल्द की बीमारियां उसे कहते हैं। इन्फ्लेमेशन होती है, कोई इन्फ्लेमेशन बाहर होती है, कोई अंदर होती है, ये आम बीमारी है। और सबसे बड़ी बीमारी जो इस वक्त लोगों को दरपेश है और मैं भी उसका शिकार रहा हूं, उसका मतलब ये है कि नींद का ना आना। यानी हर आदमी के लिए जरूरी है अच्छी सेहत के लिए, अच्छे काम करने के लिए, कि वो 8 घंटे लाजमी तौर पर सोए। अच्छा, अब मैं, अल्लाह ताला ने एक ज़हन दिया है और वो है तहकीक का, कि मैं समझूं कि ये मामला कहां से आया और ये कहां से शुरू हुआ और कहां से कहां इसने जाना है। पीसी होटल के अंदर एक जर्मन डॉक्टर आए और वो एक ही लेक्चर था और वो 8 घंटे का लेक्चर था, और उस वक्त मैं टेट्रा पैक में काम करता था, और वो दूध के बारे में बता रहे थे कि दुनिया जहान की बीमारियां जो हैं, दुनिया जहान की बीमारियां, वो आपकी मिलावट, जो दूध के अंदर मिलावट है, खालिस दूध का ना होना, फैब्रिकेटेड दूध का होना, ये सारी वहां से आती है। मैंने सवाल किया कि यहाँ पर हम सुनते हैं कि बम फट गया, उसमें कुछ आदमी मारे गए, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी की जाती लड़ाई थी उसकी वजह से कोई आदमी मर गए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि दूध पीने से इतने आदमी मर गए। तो उसने एक बहुत प्यारी बात की, उसने कहा कि पाकिस्तानियों के अंदर चीजों का डेटा रखने की आदत नहीं है और शिकायत करने की भी आदत नहीं है। जब वो दूध पीता है तो जो पेट में गड़बड़ होती है वो समझता है कि किसी और वजह से हुआ। ये रिकॉर्ड आपके पास नहीं है कि पेट की दवाइयों वाले आदमी कितने हैं और कौन कौन से मर्ज हैं, इसका डेटा यहाँ पर नहीं रखा जाता। लोग समझते हैं कि मेडिकल स्टोर से जाके उसने गैस्ट्रोफिल ले लिया, कोई और चीज ले ली, और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अब मजीद जब मैं अंदर गया हूँ तो उसमें मैंने ये बात देखी कि हमारा सिंगल इशू हमारी सेहत का वो मिलावट का, और मिलावट के अंदर सूरत हाल ये है
कि अगर मैं कोई दवाई बाहर से लूं, जहां मेरे बच्चे रहते हैं या मेरे रिश्तेदार रहते हैं, वो अगर पैनाडॉल भी ले आए तो वो पैनाडॉल का असर डिफरेंट होगा बनिस्बत उस पैनाडॉल के जो मैंने पाकिस्तान से खरीदी। दोनों का फार्मूला एक है लेकिन दोनों की कारकर्दगी डिफरेंट है। अब मैं आज अपने किचन की तरफ आना चाहता हूं और मैं अपना जाती जो तजुर्बा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और उसमें पहली चीज है हल्दी। अब ये बाजार में जो हल्दी मिलती है मैंने उसको भी देखा है, बाहर से जो हल्दी मिलती है मैंने उसको भी देखा है। तो आज मैं आपके सामने जरा हल्दी का मुकाबला करना चाहता हूं कि क्या वजह है कि जो हल्दी मैं अपने घर में पीता हूं दूध के साथ, उससे मेरे पेट की डाइजेशन भी ठीक हो जाती है, मेरी एलर्जी भी दूर हो जाती है, मेरा खांसना भी खत्म हो जाता है और मैं सुबह फ्रेश होकर अच्छी नींद लेकर उठता हूं। लेकिन अगर मैं बाजार के ब्रांड्स की जो हल्दी है अगर मैं उसको इस्तेमाल करूं तो पता चलेगा जो पहले थोड़ी बहुत ही नींद आ रही थी वो भी आनी बंद हो गई। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने बाजार से जो हल्दी खरीदी है, जो इंटरनेशनल ब्रांड, और जो यहाँ पर ये लाइलपुर ऑर्गेनिक्स मेरे कुछ दोस्त हैं, नौजवान बच्चे हैं, मैं उनकी इसलिए इज्जत करता हूं कि उनका बनाया हुआ ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है ये इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया की तमाम शराइत को पूरा करता है, प्रोटोकॉल, इसलिए ये बाहर जाता है और इनका माल रिजेक्ट नहीं होता। और यही चीज मैं खुद भी अपने तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। आइए जनाब, ये मैं मुस्तफा साहब यहाँ मेरे पास बैठे हुए हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको खुश रखे। ये यंग आदमी हैं और इन्होंने ये लाइलपुर ऑर्गेनिक के नाम से अपने दोस्तों के साथ इस काम के मुख्तलिफ प्रोडक्ट चला रहे हैं। उसमें बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो हल्दी है। ये दीजिएगा जनाब, जो हम किसी और को नहीं दिखा रहे हैं, हम सिर्फ ये हल्दी है लाइलपुर ऑर्गेनिक की जो मैं इस्तेमाल करता हूं और ये मैंने पानी में डाल दिया। ये हल्दी है, नाम मैंने उतार दिया है। वजह उसकी यह है कि हर के दरकारे नमक रख, नमक शुद्ध, कि जिसके ऊपर भी आप हाथ रखेंगे आपको चौधरी मिलेगा। तो ये मिलावट के अलावा यहाँ कोई इशू नहीं है। और ये देखिए, इसको हल होता हुआ देखें और इसको हल होता हुआ देखें। सामीन, ये प्योर ऑर्गेनिक है जो ये मुस्तफा साहब तैयार कर रहे हैं और ये इंटरनेशनल ब्रांड है। और आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर क्या चीज़ है। बीइंग साइंटिस्ट, मुझे जो सीधी निगाहों से नजर आता है वो नजर ये आता है कि या ये मक्की के तुक्के होंगे, उनको पीस के डाला गया होगा, और या चावलों की हस्क या चावलों की राइस जो है वो इसके अंदर मिलाई गई होगी। एग्जैक्टली ये ऐसा मेरा ख्याल है, लेकिन ये जाके चेक किया जा सकता है। तो अब कहने का मकसद ये है कि अगर वो तमाम चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारे किचन के अंदर, अगर वो सारी की सारी खालिस हो, तो इसका मतलब ये है कि वो उन्होंने अपना काम करना है और अल्लाह ताला ने इन तमाम चीजों के अंदर कोई ना कोई खूबी रखी हुई है। जिस तरह इसके अंदर करक्यूमिन है, यानी और चीजों को आप छोड़ें, असल ये चीज है जिसको इसको महफूज रखा जाता है। और इसको महफूज जो है कैसे रखा जाता है और किस तरह ये बाहर एक्सपोर्ट होता है, ये मुस्तफा मलिक साहब बताएंगे कि दूसरे अगर ये रख नहीं पा रहे हैं और ये जो आपने खालिस इसको करक्यूमिन को महफूज रखा है, तो इसका प्रोसेसिंग का क्या तरीका है? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बेसिकली हमारे पास, जैसा कि आप जानते हैं, कि पूरी दुनिया में सबसे जो बेस्ट फूड स्टैंडर्ड्स हैं वो कोरिया के हैं, कोरिया और जापान के। हमारे जो टर्मेरिक है वो कोरिया और जापान के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है। इसमें अब आम जो मार्केट में अवेलेबल है हल्दी और उसमें हमारे पास जो हल्दी है उसमें वाज़ेह फ़र्क ये है कि आप देख सकते हैं कि जो मार्केट में अवेलेबल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिक्सिंग की जाती है, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड किए जाते हैं ताकि वो लंबे अरसे तक उसकी शेल्फ लाइफ रहे, और मल्टीपल चीज़ें उसके अंदर ऐड की जाती हैं जिससे वो सस्ता किया जाता है। बट उससे ये होता है कि उसका जो फ़ायदा होता है वो फ़ायदा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो बेसिक उसके अंदर वो चीज़ रहती ही नहीं है। जो हमारी हल्दी है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है लाइलपुर ऑर्गेनिक्स के पास पाकिस्तान का वाहिद प्लांट है जो कि एयर ग्राइंडेड टेक्नोलॉजी पे है। कोरिया से इंपोर्ट किया हुआ कोरियन प्लांट है जिसमें एयर ग्राइंडेड की मदद से मिसालों को पीसा जाता है, हवा के प्रेशर से पीसा जाता है। जैसा कि आप देखते हैं कि हम अगर पत्थर की चक्की से उससे पिसवाते हैं तो उसमें पत्थर की आमेज़िश शामिल हो जाती है। लोहे की चक्की से जब पिसवाते हैं तो उसके अंदर लोहे की आमेज़िश शामिल हो जाती है। उसके अलावा हमारे प्लांट के अंदर जो है वो मेटल सेपरेटर लगा हुआ है। जैसा ही ये पूरी हल्दी प्रोसेस होकर मेटल सेपरेटर में जाती है, उसमें से जो हार्मफुल मेटल्स हैं
वो उसमें से जो है वो निकाल दिए जाते हैं ऑटोमेटिकली। उसके बाद एक हल्दी की फाइन क्वालिटी जो है वो रेडी होती है, जो कि एक्सपोर्ट होती है। वही एक्सपोर्ट क्वालिटी हमने यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है वो लॉन्च की है खिदमत खल्क के तौर पे, क्योंकि कोई भी जो है वो अपनी जितनी भी ये खालिश हल्दी या खालिश चीज़ें वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट हो रही हैं। और बाकी जो मेन तरीक़ाकार है कि जिसमें आप ये कहें कि जिसमें मेटल और जो हार्मफुल मेटल्स और केमिकल्स होते हैं वो उससे पाक हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हल्दी है। जी मलक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने बड़ा अच्छा प्रोसेसिंग का तरीका बताया और मैं ख़ास तौर पर मुतासिर हुआ हूँ, इसलिए कि मैं काफ़ी अरसा इसेंशियल ऑयल्स पे काम करता रहा हूँ। अब बिल्कुल ठीक है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर वैल्यू एडिशन की नहीं है बात। हमारे मुल्क में ये गंदुम रखी हुई है, इसको मैं बेच देता हूँ। इससे क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, नूडल बन सकते हैं, दूसरी चीज़ें बन सकती हैं जो ये कोरिया और जापान वाले और दूसरे ममालिक वाले करते हैं। हम उस तरफ नहीं जाते। इसेंशियल ऑयल्स का मतलब ये है कि हर एक चीज़ के अंदर जो अल्लाह ताला ने किचन में पैदा की है उसमें कोई ना कोई चीज़ मौजूद है जो हिट करती है उस बीमारी को। मसलन मेरे जानवरों में अगर ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए, जो मुझे पता चलता है अगर उसका टेम्परेचर डाउन हो, उससे मुझे पता चलता है कि इसका टेम्परेचर डाउन है, तो लिहाजा इसका ब्लड प्रेशर भी डाउन है। तो मैंने 2-4 मोटी इलायचियों को पीसकर उसमें गुड़ डालकर अपने जानवर को देना है, और जो उसके अंदर चीज मौजूद है जो हिट करती है उसके आसाबी निजाम को, एकदम उसका जो टेम्परेचर है वो अप आ जाता है। तो अल्लाह ताला ने इन तमाम चीजों में कोई ना कोई चीज इसमें रखी हुई है, जिस तरह हल्दी में करक्यूमिन है, और इसमें जो ये प्रोडक्ट है ये प्रिजर्वेटिव भी कोई नहीं है इसके अंदर, इसलिए कि इसने जल्दी निकल जाना है। और जो प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करते हैं उनका असल मकसद ये होता है कि जो और चीजें इन्होंने डाली हुई हैं कहीं वो अपना काम ना दिखाना शुरू कर दें, तो लिहाजा वो प्रिजर्वेटिव उसको भी रोक कर रखे। तो मैं ऐसा समझता हूं कि ये जो लाइलपुर ऑर्गेनिक्स वाला है ये मेरा कारोबार नहीं है, और मैंने तो दूसरे जो वनडे संडे का कारोबार जो है वो भी मैंने छोड़ा हुआ है, इसलिए कि आदमी अपनी गारंटी दे सकता है, दूसरों की गारंटी नहीं दे सकता। तो मैंने तो ये सिर्फ ये सोचा है कि मैं अपने तजर्बे के साथ अगर आपको कोई फायदा हो सके, और चूंकि मैं इन लोगों को जानता हूं कि ये अच्छे बच्चे हैं और जो मैंने इनका प्रोसेसिंग प्लांट देखा है जो मेरे पहले इल्म में नहीं था, और मैं उससे बड़ा मुतासिर हुआ। और ये चीज जो आपको दिखाई जा रही है ये इनकी जो ऑर्गेनिक हल्दी है ये वो है, और ये इंटरनेशनल ब्रांड वैली है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब ये मैंने खानी है तो मेरा असर क्या होगा, और जब मैंने ये लेनी है तो इसके ऊपर मेरा असर क्या होगा। अब जो मैं इस सारे काम के अंदर जो मैंने उस बुजुर्ग हकीम की तरफ से जो मैंने मालूमात इकट्ठी की हैं, मैं असल वो आपको शेयर करना चाहता हूँ। और उसने बताया था कि पेट की बीमारियों को दूर करने के लिए इससे बेहतर कोई और चीज नहीं है कि आप हल्दी, काली मिर्च और दूध का मतलब है 1 पाव दूध हो, आधा चमचा हल्दी का और थोड़ी सी काली मिर्च, ये आप थोड़े से गर्म दूध के साथ मिलाकर जब आप पिएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके पेट के अमराज दूर हो जाएंगे, और यू विल सी इट। फिर आसाबी कमजोरी का भी हकीम साहब ने बताया था और मैंने उसको देखा भी है, और वो ये है कि हल्दी को शहद की तरह, ये शहद है, शहद के अंदर ये मैं खुद हर रोज रात को मैं इस्तेमाल करता हूँ। दूध लेकर उसमें 1 चम्मच शहद और 1/4 चम्मच जो है कलौंजी का, अच्छा पिसी हुई हो तो बहुत अच्छी है, ना पिसी हुई हो तो नो प्रॉब्लम, और आधा चम्मच हल्दी का, ये आप मिलाकर पी लें तो इंशाअल्लाह ताला आपको सुबह ही उसका फर्क महसूस होगा। मेरी बेगम ने ये काम पक्का करके रखा हुआ है कि उसने शहद के अंदर ये सारी चीजें मिलाकर रखी हुई हैं, और मैं उसको ऐसे ही चाट लेता हूँ, और मैं महसूस करता हूँ कि मेरी वो एलर्जी जो है और जो एस्थमा जो है वो मेरे करीब नहीं फटकता, खांसी को भी काफी सुकून मिलता है। यही हाल एस्थमा और एलर्जी का भी है, जो मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि उसमें हल्दी, काली मिर्च और दूध होगा, कलौंजी इसके अंदर नहीं होगी। कलौंजी सिर्फ आसाबी कमजोरी के अंदर होगी। कलौंजी के बारे में रसूल पाक का फरमान है कि मौत के अलावा इसमें हर चीज का इलाज है। फिर ये आजकल एक जमाने में टीबी खत्म हो गई, उसके बाद दोबारा इसने बम्प किया, बिल्कुल जिस तरह पहले हमारे यहाँ पर मच्छर का खात्मा हो गया था, मलेरिया का खात्मा हो गया, तो पता चला कि मलेरिया तो खत्म हो गया लेकिन उसकी जगह पर डेंगू आ गया, यानी कि जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो लिहाजा अब टीबी जो है दोबारा सर उठाने लगी है। लिहाजा अगर आप अपनी किचन पर भरोसा करें और उसमें खालिश चीज़ें रखें तो फिर ये हल्दी, दूध और कलौंजी ये टीबी से दूर रखेगी। अगर आ चुकी है थोड़ी बहुत ही और आप दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये दवाई से भी आपकी जान छुड़वा देगी। एक मर्ज जो है जिगर वाला है, और इट इज़ टेरेबल। ये जिगर खराब होना शुरू होता है और उसका कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि ट्रांसप्लांट, कि वो आप पहले इंडिया जाया करते थे, अब पाकिस्तान में भी शुरू हो गया है
लेकिन वो लोग जो एडवांस स्टेज पर हैं उनका तो ट्रांसप्लांट के अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हमें ना हो ये प्रॉब्लम, वो हल्दी, दूध और मोरिंगा, ये दूध मोरिंगा की भी आधी चम्मच, 1 पाव दूध और आधी हल्दी, ये मिलाकर आप रात को पिएंगे तो अल्लाह ताला जिगर की बीमारी आपके करीब नहीं आने देगा। मैं ये कह रहा हूँ जिनको हो चुकी है ये उसका इलाज नहीं है, लेकिन ये प्रिवेंशन है, ये उस तरफ आने नहीं देगा। जिन लोगों को खुदा ना खास्ता मेरे भाइयों को कुछ हो चुकी है, वो टाइम बर्बाद करने की बजाय, नुस्खों और जिसे आप कहते हैं टोटकों की बजाय, वो सीधे ट्रांसप्लांट की तरफ जाए। कैंसर ये एक मूजी मर्ज है और ये हमारा एक कौमी एक मुसीबत बनी हुई है। इसके ऊपर भी मैं कह रहा हूँ कि जो कैंसर अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो फिर तो आप प्रॉपर रूट को फॉलो करें। असल मामला ये है कैंसर हो ही ना। और कैंसर क्यों नहीं होता? वो जब नहीं होता जब आपके पेट के अंदर, आपके जिस्म में किसी किस्म के टॉक्सिन मटेरियल की कोई गुंजाइश ग्रोथ की बाकी ना रहे। अब ये जो टॉक्सिन जो हमारे बॉडी में जाता है, दूध की शक्ल में जाता है, मिलावटी चीज़ों के जरिए जाता है, पोल्यूशन के जरिए जाता है, उसको ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका फिर अगेन मोरिंगा, हल्दी, शहद और कलौंजी, इससे बेहतर कोई और चीज़ नहीं है। ये आप मुसलसल आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको इससे निजात मिलेगी, आपके करीब नहीं पटकेगा। जोड़ों का दर्द एक बड़ा अफसोसनाक मर्ज है और आदमी, हमने देखा है कि किस तरीके से लोगों की कैफियत होती है और ख़ास तौर पर जो पुराने पहलवान होते हैं उनका जो बुढ़ापा है बहुत बुरा गुजरता है, इसलिए कि वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और अब उन्होंने एक्सरसाइज करनी बंद कर दी होती है। ख़वातीन के अंदर भी ऐसी है, जो लोग बेचारे ज़्यादा काम करने वाले हैं, जब वो काम से फारिग होते हैं तो फिर ये काम शुरू हो जाता है। दूसरा बड़ा काम जो है, ये जो हम दफ्तरों में जाते हैं तो एसी है, बाहर जाते हैं तो सख्त गर्मी है, ये जो अननेचुरल चीज़ है, ये भी इस बीमारी के फैलाने के अंदर ये मदद देती है। क्योंकि गर्मी होगी, ये रेलवे लाइन का एक बड़ा दस्तूर है, आप रेलवे लाइन को देखें तो पता चलेगा कि 2 पटरियों के दरमियान में थोड़ी सी गुंजाइश होती है। और वो किस लिए गुंजाइश होती है कि लोहा गर्मी से फैलता है तो लिहाजा वो आके करीब मिल जाएगा, और सर्दी में सुकड़ता है तो पीछे चला जाएगा। थोड़ी सी गुंजाइश उसमें रखी होती है। हमारी हड्डियों का मामला भी ऐसा है, जब हम सख्त गर्मी और सख्त सर्दी ये दोनों ही रोज़ होता रहे तो उसके नतीजे के अंदर ये उन लोगों को भी होती है जो दफ्तर में बैठे काम कर रहे होते हैं, जो लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, ये उन लोगों के साथ भी है। और वहाँ पर भी ये हल्दी, दूध, मोरिंगा और कलौंजी जो है वो बेहतरीन टॉनिक है। जिल्द की बीमारियां आप हर एक जगह पर देखें, जगह जगह पर आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम का जो है नुस्खा दिया जाएगा। और वजह उसकी ये है कि हमारी एक तो मिलावट शुदा चीज़ें हम खा रहे हैं, दूसरा जो दवाइयाँ खा रहे हैं, कभी आप उसका जो पैकेट के अंदर कागज़ होता है कभी उसको देखें, उसके ऊपर भी लिखा होता है कि जनाब ये दवाई खाने से इतने % लोगों को जिल्द की खुश्की जो है वो उनके सामने आ गई है। और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि हमारे खानों के अंदर वो तमाम चीज़ें नहीं रही हैं जो अल्लाह ताला ने पहले ज़मीन में रखी थी। मसलन इस वक्त जो हम गंदम और हमारी जो दूसरी सब्जियां वगैरह है उसमें जिंक की, बोरान की, आयरन की कमी है। और ज़रा किसी पढ़े लिखे आदमी से पूछें, डॉक्टर से पूछें कि जिंक की कमी जो है ये आपके बाल जो हैं खुश्क हो जाएंगे, यहाँ खुजाने को दिल करेगा, ये आपको आप चाहेंगे यहाँ मैं छुरी फेर दूँ। तो ये असल जो दूरी जो आपकी जो जल्दी बीमारियां हैं, अगर बाहर की है या अंदर कोई मतलब है आपके कोई इन्फेक्शन है या कोई जिसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन, उसके लिए भी ये हल्दी और मोरिंगा को अगर मिलाकर आप लेंगे, वो दूध के साथ ले लें, पानी के साथ ले लें, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। एक और जो रिसेंटली एक प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और वो है नींद का ना आना। और उसके अंदर एक तो ये हमारा सोशल मीडिया है, दूसरा हमारे रहने सहने का स्टाइल जो है वो तब्दील हो चुका है, तीसरे हमारे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है कि वो आदमी रात को सोए, नींद इसलिए नहीं आएगी कि उसको पता है कि कल को मैंने ये काम भी करना है, कल को पैसे मांगने वाला आ जाएगा, वो मैंने किस्त अदा करनी है, बिजली का बिल आ जाएगा और वो मैं कहाँ से दूंगा। यानी कि ये सारी मुसीबतें अगर आप इकट्ठे कर लें तो वो भी एक नींद ना आने की एक वजह बनती है। और प्लस जो है ये मिलावटी चीज़ें जो खुराक की हमारी हैं, जो हमारे पेट के अंदर मुसलसल गड़बड़ किए रखती हैं, वो भी हमारी नींद को उड़ाने के अंदर मुमिद्दो मुआविन साबित होती है।
लिहाजा इसको डाउन करने के लिए और नींद के लिए भी अगर आपको तीर बहादिस नुस्खा चाहिए तो फिर दूध, हल्दी और काली मिर्च, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। एक चीज़ और मैंने देखी है इनके साथ, यहाँ जिया बग्गा जगह है जहाँ पर इनका प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ है। ये मार्केट से हल्दी नहीं खरीदते, बल्कि ये अपने कंट्रैक्ट ग्रोइंग जो है, इनके अपने आदमी हैं जो जाकर देखते हैं और जो जो चीज़ें डलवानी होती हैं उसके मुताबिक ये डलवाते हैं कि अननेसेसरीली इसके अंदर केमिकल्स ना दिए जाएं, ताकि सही किस्म का माल जो है इनको मिले। फिर इसको ये रवात के अंदर एक आर्मी का एक बहुत प्यारा प्रोसेसिंग प्लांट है जो मेटल्स को और दूसरी चीज़ों को, अननेसेसरी चीज़ों को दूर करता है और जिसके नतीजे के अंदर ये इंटरनेशनल लेवल के प्रोटोकॉल्स को पूरा करता है। ये चीज़ भी यहाँ पर एक अच्छी चीज़ यहाँ पर मौजूद है। तो सो मैं चाहूँगा कि आप इसको लाजमी तौर पर एक मरतबा ज़रूर आजमाएँ, अपने बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, दवाइयों का खर्चा घटाने के लिए और अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।